आज के इस भाग दौड़ ज़िंदगी में हमारे पास इतनी सारी समस्याएं हैं कि ऑफिस और घर के ज़िंदगी के बीच में हम लोग का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसके कारण हमसे कोई अगर अच्छी तरह से भी बात करता है उसको भी हम लोग डांट देते हैं या उसको भी कुछ कह देते हैं, जिसके कारण फिर बाद में हमको पछताना पड़ता है। आइए मैं अशोक आप लोगों को एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जो ऑफिस और घर के बीच में अपनी ज़िंदगी को नरक की तरफ ले जा रहा था। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। पैसे की कमी की वजह से वो बहुत परेशान था। पूरे परिवार की जिंदगी उसी के ऊपर थी, इसलिए क्योंकि पैसे की कमी थी उसके पास और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। बच्चों का फीस देना, घर का खर्चा चलाना और बहुत सारे काम, जिसके चलते वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाया करता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला कि पिताजी, मुझे स्कूल से होमवर्क मिला है, आप मेरा होमवर्क पूरा करा दीजिए। लेकिन वह आदमी जो था वह किसी दूसरे ही सोच में था। उसने डांट करके बच्चे को वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपने बेटे को बेकार में डांट दिया। वह उसके पास गया तो वह देखा कि वह लड़का जो है वह होमवर्क बनाते बनाते सो गया था। उसने उसके होमवर्क की कॉपी उठाया और देखा कि आखिर होमवर्क था क्या। तो उस होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकता बस उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में कड़वी दवाइयाँ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में उसका आवाज़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जगने के बाद आदमी सारा काम बड़ा ही अच्छा ढंग से कर लेता है। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे इतने अच्छे पिता दिए। उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं क्योंकि मेरे दोस्त सुहन को तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ते पढ़ते वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जग गया और उसकी सोच बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूमती रही। खासकर लास्ट वाली लाइन पढ़कर उस व्यक्ति की नींद उड़ गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपने परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं क्योंकि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास एक पत्नी है और मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। अगर मैं नहीं कमाता तो मैं घर का खर्चा नहीं उठा पाता। इसके लिए मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मुझे मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देता हूँ। इसका मतलब है कि मैं बहुत अधिक कमाता भी हूँ। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई और उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे समाप्त हो गई। वह एकदम से बदल गया और भागकर अपने बच्चे के पास गया और उसको सोते हुए उठा करके और अपने गले से लगा लिया। यह कहानी हमें यह सिखाता है कि हमारे सामने जो भी परेशानी है, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू करेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी और हमारी सारी की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरी अच्छी अच्छी कहानियों को। धन्यवाद।